हमारा कुछ न बिगड़ेगा। एक व्यंग्य कविता सुनिए। हमारा कुछ न बिगड़ेगा शीर्षक है। धीरे धीरे कम हो रहा था नदी का पानी। नदी में नहाने के बहाने डूबकर गोता लगाने वाले हों या अंजूरी भर पानी पीकर तृप्त हो जाने वाले हों, सभी परेशान थे। धीरे धीरे कम हो रहा था नदी का पानी। बात राजा तक पहुंची। राजा ने नदी से ही पूछा, पानी क्यों कम हुआ? कुछ कहने के लिए नदी ने होंठ खोले। नदी के होंठ थरथराए मगर घबरा कर सिल गए। राजा परेशान। उसने 2 सिपाही तैनात कर दिए नदी के किनारे। 2 सिपाही तैनात कर दिए और ये कहा कि अब देखें कैसे कम होता है नदी का पानी। लेकिन नदी का घटना नहीं रुका। राजा नदी सूखने के कगार तक पहुंच गई। राजा परेशान। राजा ने एक दिन हार कर कहा कि ठीक है, हम ही जाते हैं नदी के किनारे ग्रामीण का भेष धरकर, देखें कैसे कम हो रहा है नदी का पानी। एक दिन राजा ग्रामीण का भेष बनाकर नदी किनारे घूमने लगा। घूमते घूमते क्या देखता है कि उसके ही सिपाही मेढक को पकड़कर मार रहे हैं। राजा ने कहा, अरे अरे ये क्या कर रहे हैं सरकार? राजा ने कहा सिपाहियों से, अरे 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 ये क्या कर रहे हैं सरकार? मेढक को आप मार रहे हैं, निरीह प्राणी को। सिपाही ने कहा, ये निरीह प्राणी नहीं है, इन्हीं के कारण नदी का पानी कम हो रहा है। पानी चुरा कर भाग रहे थे। विश्वास नहीं होता? देखो ये जब भी फुदकते हैं, जब भी उछलते हैं, 2 बूंद पानी झर ही जाता है। ये पानी चुरा कर भाग रहे हैं। राजा ने देखा, हाँ ये जब भी उछलते हैं 2 बूंद पानी झर ही जाता है। मेढक का अपराध सिद्ध हो चुका था। शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। राजा वापस आ गया। उसने दरबार बुलाई और दरबार में अपना फैसला सुना दिया। मेढक का अपराध सिद्ध हो चुका है। मेढक के हाथ पैरों में कील ठोंक कर उसका कलेजा निकाला जाए सजा के तौर पर। सजा सुनकर सभी की रूह कांप गई। लेकिन बिलों में छुपे सांप खुश होकर नाचने लगे। वे उछलकर बरगद के साग में चढ़ गए और बरगद के कान में कहने लगे, फुसफुसाने लगे। पूरी घटना बताने के बाद बोले कि देखो मेढक फंस गया। बरगद बोला, यही होता है, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम निश्चिंत रहो। यही सदियों से होता रहा है, यही होगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम निश्चिंत रहो। नमस्कार।